महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार तेज हो गया। ऐसे में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का वसई में आगमन हुआ। वहीं धामी ने कहा, पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में एक ही परिवार के पिता पुत्र ने मिलकर शहर का विकास रोक रखा है, लेकिन आज इस सभा में उपस्थित भीड़ के चेहरे को देखकर महसूस हो रहा है कि अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। निश्चित रूप से इस बार पालघर जिले की तीनों सीट पर कमल खिलेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। ये बातें वसई के एवर शाइन सिटी स्थित ब्रॉडवे हॉल में भाजपा के नालासोपारा उम्मीदवार राजन नाइक व वसई उम्मीदवार स्नेहा प्रेमनाथ दुबे के चुनाव प्रचार को लेकर आयोजित सभा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। इसके साथ ही धामी ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वसई व नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान वसई पूर्व की एवर शाइन सिटी स्थित ब्रॉडवे हॉल में सभा आयोजित की गई। इस दौरान धामी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित उत्तराखंड के लोगों ने पूरे जोश के साथ स्वागत किया। इसके पूर्व भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा वसई विरार जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, उपाध्यक्ष अमित ओम प्रकाश दुबे, भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा, मनोज पाटिल, अभय कक्कड़ सहित बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। नालासोपारा से आदर्श रावत की रिपोर्ट। आज भी जब पूरे महाराष्ट्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, देश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों विधानसभाएं अभी भी विकास की जो गति है, विकास का जो रथ है, विकास का जो पहिया है, उसमें शामिल नहीं हो पा रहे। आखिर क्या कारण है? ये प्रश्न मैं उत्तराखंड से आकर नहीं पूछने वाला हूं। ये आप सब जो मुंबई वासी हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, उन सबके मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि आखिर इतने सालों से इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं तेजी से हो रहा है? क्योंकि यहां पर एक परिवार का लगातार शासन होता रहा है और उनको लगता है कि काम करो या न करो, हमको तो वोट मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आज जिस प्रकार से आप लोगों को देख रहा हूं, आप लोगों के चेहरों को देख रहा हूं, तो ये दोनों ही विधानसभाओं ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। भाइयों बहनों, इस बार कमल का फूल खिलाना है। इस बार आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिताना है और जो यहाँ पिता पुत्र की एक परिवारवादी पार्टी है, इस पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही आप धूर्त, भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी और महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी से भी आपको सतर्क करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, एक तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया है। बिल लाकर महिला शक्ति बंधन विधेयक पास करके, वहीं दूसरी तरफ जो अघाड़ी गठबंधन के नेता हैं, ये लगातार महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। और ये लोग देखिए किस प्रकार से उपवास उड़ा रहे। इनकी ये जो अभद्र भाषा है, इनकी जो ये महिला विरोधी इनकी जो बात है, जो नीति है, इनकी मानसिकता है, वो दिखाती है कि ये कैसे महिला विरोधी लोगों को, महाराष्ट्र की माताएं बहनें, ये समय आ गया है। इस बार मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग ये महिला विरोधी लोगों को सबक सिखाएंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने हमेशा सनातन का विरोध किया है। आप सबको याद होगा कि इनके नेता कैसे कहते थे कि ये सनातन मलेरिया है, सनातन वायरल फीवर है, सनातन डेंगू है। इस प्रकार से सनातन की परिभाषा लोगों के सामने माहौल उड़ाते थे। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक नहीं है, राम जो है काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, राम मंदिर न बने, उसके लिए उन्होंने सारे जतन किए। लगातार सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसमें जो है आपत्तियां लगाने का काम किया। और कांग्रेस एक वर्ग का वोट लेने के लिए इतने नीचे गिर गई कि हम 500 सालों से जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, हम प्रतीक्षा कर रहे थे, लाखों लोगों ने जिसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, संघर्ष कर दिया कि जहां भगवान राम पैदा हुए थे वहां पर मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, जब उस राम मंदिर का जो है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहे थे, भगवान राम जब अपने महल में आ रहे थे,
उस कार्यक्रम का इनको न्योता भेजा जाता है, इनको निमंत्रण भेजा गया, लेकिन ये जानते हो उस निमंत्रण भेजने के बाद भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए, इनको लगता था कि अगर ये चले गए तो एक विशेष वोट बैंक जो है इनका, वो इनसे नाराज हो जाएगा। भाइयों बहनों, इनको एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग की चिंता नहीं थी कि वो हमसे नाराज हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उस न्योते को भी ठुकरा दिया। भाइयों बहनों, आज हम अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने राम मंदिर निर्माण के आंदोलनों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लिया। वो राम मंदिर के पक्षधर थे कि वहां पर राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन उनके पुत्र ने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया जो राम मंदिर की हमेशा से विरोधी रही, हमेशा जिसने राम मंदिर का विरोध किया है। आपको याद होगा औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करना तय हुआ तब तुष्टिकरण के लिए कि वही वो एक वोट बैंक फिर से नाराज न हो जाए। वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अघाड़ी लोगों ने इसका भी विरोध किया। भाइयों बहनों, ये सनातन विरोधी, ये महिला विरोधी लोगों को इस बार ये समय आ गया है, जड़ से उखाड़ फेंकना है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ है, हरियाणा में भी लोग कह रहे थे कि इस बार यहाँ कांग्रेस आ जाएगी, इस बार यहाँ परिवर्तन हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ किसान जो है भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवा देंगे, यहाँ के नौजवान जो है भाजपा को यहाँ से सत्ता से बाहर कर देंगे, यहाँ की महिलाएं कर देंगी। लेकिन आप देखिए हरियाणा में तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सुशासन पर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है और पूरी जो है बहुमत वाली सरकार बनाई है। और क्योंकि डबल इंजन का लोगों ने प्रभाव देखा है, जहां जहां भी डबल इंजन लगा है, यानी कि ऐसी सरकार जो केंद्र की सरकार के साथ चलने वाली सरकार है, उन सरकारों को आप देखिए, आज तेजी से विकास हो रहा है। मैं उत्तराखंड की बात करूं, आप सब उत्तराखंड आते हैं, अभी 2-4 दिन पहले अभी हमने उत्तराखंड का पूरे देश के प्रवासी भाई बहनों का हमने सम्मेलन किया। इसी मुंबई से, महाराष्ट्र से अनेक भाई बहन वहां पहुंचे, मैंने उनका सबका स्वागत किया वहां पर, और हमने राज्य स्थापना दिवस भी मनाया। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उसी कारण से आज हमारे 4 धामों का विकास हो रहा है, हमारे यहाँ ऑल वेदर रोडें बन रही है। जो यात्रा बाबा केदार की यात्रा कुछ सालों पहले 2 लाख 3 लाख की होती थी, आज वो 20 लाख से ऊपर पहुंच रही है। 54 लाख 55 लाख 56 लाख की यात्रा हो रही है। आपदाओं के बाद भी लोगों का सैलाब आ रहा है, आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो रही है। पूरे उत्तराखंड के आने वाले देश भर के जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। हवाई सेवाएं आज देहरादून से पूरे भारतवर्ष के सभी प्रमुख शहरों के लिए हो रही है। हमारे यहाँ एम्स खुल गया है, दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल गया है। देवभूमि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है कि देश के अंदर, देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड है जहां किसी भी धर्म का होगा, किसी भी पंथ का होगा, किसी भी समुदाय का होगा, अब सबके लिए वहां एक समान कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता का कानून। हमने कहा यहाँ पर लैंड जिहाद उत्तराखंड के अंदर हम नहीं चलने देंगे, अवैध कब्जों को किसी कीमत पर वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। 5000 एकड़ से ज्यादा जमीनें हमने आज अतिक्रमण से मुक्त कराई है। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड में नौकरियों का कैलेंडर जारी ही नहीं होता था, हमने देवभूमि के अंदर नौकरियों के लिए कैलेंडर जारी किया, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को ये विश्वास हो गया है कि अगर वो तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, मेहनत से काम में लगेंगे तो कोई शक्ति उनको सफल होने से नहीं रोक सकती। और 18,500 नौकरियां पिछले 2-2.5 सालों के अंदर सफलतापूर्वक हमारे अभ्यर्थियों को प्राप्त हुई है। और एक भी नकल का मामला नहीं आया है, एक भी कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया है, एक भी कोई जो है विवादित मामला नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, हम लगातार इस अभियान को आगे चलाने वाले हैं। हमने उत्तराखंड के अंदर दंगारोधी कानून बना दिया है। अब उत्तराखंड में कोई भी दंगा करेगा, कोई भी वहां पर तोड़फोड़ करेगा तो उसकी एक एक पाई की भरपाई
उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने सख्त धर्मांतरण का कानून बना दिया है। 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। हमने कहा लैंड जिहाद और किसी प्रकार का भी जिहाद अब नहीं चलेगा। जहां देवभूमि में इस प्रकार की चीज को हमने आगे बढ़ा दिया है। थ्रू जिहाद के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। पिछले दिनों वहां कुछ लोग थ्रू जिहाद को बढ़ा रहे थे। ऐसी घटिया मानसिकता से खाने पीने की वस्तुओं को दूषित कर रहे थे, खाद्य सामग्री समाज खराब कर रहे थे भाइयों बहनों, उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई की है। मैं आज आप सबके बीच में आया हूं तो निश्चित रूप से देवभूमि ने जो काम शुरू किया है उसको देवभूमि के लोग जो मुंबई में है, मुंबई में प्रवासी है, उन सबको भी मुंबई में इस परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। हरियाणा के अंदर सब लोगों ने समर्थन किया है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी आपने समर्थन करना है। इसलिए ये जो महाअघाड़ी गठबंधन है, इस महाअघाड़ी गठबंधन के इसके ब्रेक वही जाम कर देने हैं और महायुति का जो गठबंधन है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उसको फिर से सत्ता में लाना है। यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार बनानी है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। इस नाला सपोरा विधानसभा से राजेंद्र नायक जी बसई विधानसभा क्षेत्र से स्नेहा द्विवेदी, ये दोनों के दोनों 5-10 सालों से नहीं बल्कि कई सालों से बिना किसी पद में रहते हुए लगातार यहाँ पर जनता की सेवा कर रहे हैं। मैं इन लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि ये लोग बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि साबित होंगे। आप सबकी सेवा करेंगे, समन्वय के साथ इन क्षेत्र के विकास मोदी जी की जो योजनाएं दिल्ली से चलेंगी, उन योजनाओं को यहाँ एक एक जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए दोनों लोग हमेशा जनता के बीच में रहकर काम करते हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, इस बार सिर्फ और सिर्फ कमल को वोट देकर हमारे दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाए। तो बताएंगे ना इस बार आप लोग बनाएंगे ना जोर से विजय, कमल खिलाएंगे ना। चलिए इस बार नाला सपोरा और बसई में कमल खिलेगा। अरे जोर से बोलिए, कमल खिलेगा। दोनों हाथ उठा के उधर से नहीं उठा रहे हैं। चलिए मोदी से आए हुए हमको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हमारे सभी के लाल जिनके पैर शगुन है, नेहा दीदी वहां जाके आशीर्वाद प्राप्त करते आई है। इसलिए धामी जी मुझे आशीर्वाद की आपकी बहुत जरूरत है। इसलिए धामी जी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उनका आना यही है कि देवभूमि से आए हैं तो आशीर्वाद देके जाएंगे तो विजय पक्का है। और हम लोग दोनों भाई बहन निश्चित रूप से महाराष्ट्र विधानसभा में जाएंगे। परिवर्तन नालासोपारा विधार बोईसर में निश्चित रूप से होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं। धामी जी का आशीर्वाद है, हमें सभी धामी जी को सुनना है। आप देवभूमि से आए हैं, हम आपको नमन करते हैं, आपके चरण स्पर्श करते हैं। नए टाइम में लोकसभा चुनाव में वो चुनाव जो हमारी कुछ कमी रही थी उसके मैं तहे दिल से आपकी माफी मांगता हूं और आपको एक विनंती करता हूं कि हमारे जीत के बाद या भारतीय जनता पार्टी महायुति के जीत के बाद महायुति के जीत के बाद हमारे अमर सिंह जी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो निश्चित रूप से आपसे आग्रह करेगी तो पुनः से एक बार हमारा सत्कार करने के लिए और कार्यकर्ता को फिर से आशीर्वाद देने के महापालिका के लिए आशीर्वाद देने के लिए आपको आना है। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, धन्यवाद करती हूँ। मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं क्योंकि प्रचार के समय आपको हमें सुनने का मौका और भी मिलेगा, लेकिन धामी जी को सुनने का मौका अभी एक ही बार मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि वसई और नाला सोपारा का ये जो चुनाव है, वसई का ये जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है, ये परिवर्तन की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हमें साथ देने के लिए धामी जी यहाँ पे आए हैं, उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया मैं जाहिर करती हूँ। और उत्तराखंड से नाता मेरा भी है छोटा सा। मैं अभी पिछले महीने ही उत्तराखंड के कैची धाम होके आई हूँ। नीम करवली बाबा जी का आशीर्वाद लेके इस लड़ाई में उतरी हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी का आशीर्वाद भी मेरे साथ रहेगा और इस परिवर्तन की लड़ाई हम जीतेंगे और वसई में 40 साल के बाद पुनः एकदा कमल खिलेगा। धन्यवाद। के बारे में किस प्रकार से लोगों का ये देवभूमि के मुख्यमंत्री
भगवान महादेव का, शंकर भगवान का आशीर्वाद लेके आए थे और उनके पदस्पर्श से जो लोकसभा चुनाव में भी आए थे, हमारे सावरा साहब भारी बहुमतों से जीत गए, वैसा आशीर्वाद हमें पुनः देने के लिए आए थे। आज अभी हाल निकल गए, तो आशीर्वाद हमें दिया और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी महायुति नालासोपारा, वसई और बोईसर तीनों विधानसभा भारी बहुमतों से जीती। नालासोपारा का क्या लगता है, कैसा राजकीय समीकरण है? नालासोपारा में भारतीय जनता पार्टी महायुति 1 लाख से भी ज़्यादा उपस्थिति थी। लोगों में प्रचंड एक लहर है, अंडर करंट है। लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार मजबूत होने के लिए यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का, महायुति का अगर विधायक जाता है तो इस एरिया का जो गत 20 साल से विकास नहीं हुआ, विकास बोले तो क्या बिल्डिंग बनाना ही विकास है? विकास बोले तो थोड़े बहुत रास्ते भी, विकास की व्याख्या जो है व्यापक व्याख्या है। विकास में लोगों की सांस्कृतिक जो आवश्यकता है, उनको हेल्थ के लिए आवश्यकता है, एक अच्छा क्लाइमेट, एक रहने के लिए। मुंबई में लोग हमारे प्रवासी भारतीय आके यहाँ रहते हैं और मुंबई में पूरा दिन काम के लिए जाते हैं, मुंबई से आते हैं, तो रात को उसकी अच्छी नींद आनी चाहिए। रात को उनका एक सुबह पानी आएगा कि नहीं आएगा, हम सोते हैं तो बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी, और कुछ दुर्घटना घटी में ऐसे लोगों में जो है लोग अभी आने वाले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी महायुति का यहाँ से विधायक चुन के आएगा और अच्छी विकास, अच्छा डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट, बैठने के लिए बगीचे, प्लेग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए, अच्छे अस्पताल, अच्छे प्लेग्राउंड, अच्छे स्कूलें, अच्छा निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और नालासोपारा और विरार के वसई के बीच में जो 1500 एकड़ जगह है, हमारे बहुत से यहाँ के बच्चे लोग जो पढ़ते नए नवयुवक हैं, वो जॉब के लिए बेंगलोर जाते हैं, पुणे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, उनके लिए एक IT हब ये 1500 जगह में बनेगा, वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनेगा, वहाँ बड़ी क्रीड़ा नगरी बनेगी। ये हम लोग सब लोगों का आश्वासन नहीं करते। आपने देखा होगा, एक 2014 का वीडियो निकालो, 2019 का वीडियो यहाँ से जो खड़े हैं उनका निकालो, उनमें कैसा उन्होंने बताया कि ऐसा हॉस्पिटल जैसा कि विश्व का बड़ा सबसे हॉस्पिटल, विश्व का सबसे बड़ा क्रीड़ा संकुल यहाँ बनने वाला था, लेकिन ऐसा 10 साल में नहीं हुआ। अभी भी वही वीडियो आएगा कि हम लोग ये बनाएंगे, हॉस्पिटल लाया। हमारे सावरा साहब चुन के आने के बाद 250 करोड़ रुपया महाराष्ट्र सरकार ने दिया, उसमें से 25 करोड़ दिया। आने वाले कार्यकाल में हम लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र सरकार से फंड लेके आएंगे और यहाँ का विकास, वसई का, नालासोपारा का, बोईसर विधानसभा में नालासोपारा का हिस्सा था, उस एरिया का पूरा चेहरा बदल डालेंगे, ऐसा मुझे ठाम विश्वास है।